Good morning, students. In this chapter, we were discussing about different types of farming practices around the world. We have discussed about horticulture, sericulture, cooperative farming, subsistence type of farming. Today, we'll focus on all the major crops, and as we know that the climatic and soil variations that have led to the cultivation of variety of crops around the world. जो हमारे क्रॉप्स हैं हर एक एरियाज़ में आप देखोगे रीजनल डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि जो एक क्रॉप को हम गुजरात में ग्रो कर सकते हैं उसी क्रॉप्स को हम झारखंड में भी ग्रो कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। जैसे राइस और वीट की बात कर लें तो इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है इनके क्लाइमेटिक कंडीशंस के रिक्वायरमेंट के लिए। आपको देखो जो वेजिटेबल्स है, राइस है, वीट है, तो इन सब में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास मैंने डिस्कस किया था आपको कि ना सिर्फ हम फूड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके अलावा हम नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फूड क्रॉप्स, जो पहला नाम आता है राइस, ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट चाइना एंड इंडिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड and it requires a different climatic condition. It is mostly dependent on monsoon. It requires a lot of water, a high amount of rainfall is required. ठीक है, आज जिस क्रॉप्स की ओर हम फोकस करने जा रहे हैं वो है वीट। वीट जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया के लिए। इट इज़ ऑल्सो अमंग द स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। सो वीट की ऑल द क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट इन इंडिया वी विल डिस्कस हियर। सो पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो है हमारा वीट। वीट को हम हिंदी में बोलते हैं गेहूँ, ठीक है। और आपको पता है कि इसका कंजप्शन काफ़ी बढ़ रहा है, डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर अराउंड 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है वो चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको कंपेयर करते हो विथ राइस where we required around 25 degree of Celsius during growing season and heavy rainfall of over 100 सेंटीमीटर। तो अगर राइस से कंपेयर करोगे तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं। टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए 15 सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल शुड बी आर फॉर रेनफॉल, इट शुड बी अराउंड 75 डिग्री 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज रिक्वायर्ड। इसको क्या चाहिए? कूल एटमोसफेयर चाहिए, कूल, एंड इट शुड बी मॉइस्ट ऑल्सो। कूल एंड मॉइस्ट ग्रोइंग सीजन, मतलब ग्रोइंग सीजन में जो हमारा वेदर है वो कूल होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। बट अगर आप इसको राइस से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर आपको हैवी रेनफॉल चाहिए। तो काफ़ी डिफरेंसेस है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। और जो इसका हार्वेस्टिंग टाइम है वहाँ पे जो वेदर है बिल्कुल सनी होना चाहिए, मतलब धूप खिली होनी चाहिए ताकि हार्वेस्टिंग अच्छे से हो पाए। एंड इट ग्रोज वाइडली इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। अगर इसके हम सॉइल की बात करें, अगर हम सॉइल की बात करें तो लोमी सॉइल इसके लिए काफ़ी अच्छा है। और इट शुड बी वेल ड्रेन्ड, ये वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। It needs adequate supply of chemical fertilizers and insecticides. Yes, इसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए आपको इंसेक्टिसाइड्स भी चाहिए, प्लस आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इट इज़ एक्सटेंसिवली ग्रोन इन द स्टेपीज ऑफ रशिया। जो रशिया के जो स्टेपीज़ हैं, मतलब जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, उनमें इसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। रशिया, यूक्रेन, प्रेरीज ऑफ यूएसए आर नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे आर कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। Most European countries, downs of Australia, again this temperate grasslands are known as downs in Australia, वहाँ भी होता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स एरियाज ऑफ अर्जेंटीना एंड चाइना। डिस्ट्रीब्यूशन करें अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया वीट ग्रोज वेल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री विथ रिलेटिवली लॉन्ग विंटर्स एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। तो यहाँ पे भी होता है। वीट ऑल्सो थ्राइव्स वेल ऑन ब्लैक सॉइल
एंड येल्ड पर हेक्टेयर इज हाईएस्ट इन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब हरियाणा में इसका जो येल्ड है काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड Maharashtra. So in India there is sufficient quantity of wheat in grown in India. India is almost self-sufficient in terms of wheat production. So it was all about the wheat and rice today. In next class we will discuss about maize and other food crops that are very important for the Indian subcontinent. Thank you.